ओवैसी जी, मैं आपको बचाना चाहता हूं। तेजस्वी सूर्या जी सर प्लीज स्पीक। हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है, जो आपके रियल जमीन है। अरे नो अरे आप मेरे को बोलने दे रहे, अरे आप लेट मी कंप्लीट। शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत बहुत अलग का है। सर देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर थ्रू दी वक्फ अमेंडमेंट बिल्स from 1954, 1995 and the 2013 amendment, the Congress party created a parallel government system, an extra constitutional apparatus, wholly unconstitutional in nature, that was more powerful, more draconian, a Frankenstein monster, more powerful than an elected government and the judiciary combined. Sir, I'll take a minute to explain to you the constitutional fraud that was played on this country. The draconian provision of Section 40 was introduced in the 2013 amendment. This Section 40 gave the Waqf Board powers to declare any land it believed, and that is the word, Speaker sir, I will read it. Section 40 gave the power of the Waqf Board to declare any land it believed to be Waqf land, no documentation required, no evidence required. Any land it believed, it could declare it as Waqf property. And after such declaration by under Section 40, Section 6, Section 5 mandated the revenue authorities to compulsorily change revenue records and mutation register without even affording an opportunity to be heard for the affected parties. Sir, the concept of Section 40, Waqf by user and oral Waqf, was a potent cocktail that enabled the Waqf Board to usurp any land that it wished. Sir, and those who had a problem with this, they were forced to go before the Waqf Tribunal. And this Waqf Tribunal was a kangaroo court. And the Waqf Tribunal's orders were final, and you couldn't even go in appeal. And on top of this, you had the Limitation Act. If you were an aggrieved party, you had only 1 year to go before the Waqf Tribunal, whose order was final. But if you were the Waqf Board, you had no Limitation Act applied on you. Even after 500 years, 1000 years, you could go and start a claim. This was the Frankenstein monster that was created by the Waqf Act of 2013, where the Waqf Board was judiciary, legislature, executive, all rolled in one. There was no concept of separation of powers. सर देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन दिस कंट्री? सर हम देख रहे हैं, मैं कर्नाटका से आता हूं और लिंगायत वीरशैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जो वहां के मठ है, अनुभव मंडप बसवण्णा के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है। विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है। इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकर्स। सर किसानों के जमीन, सर आप सोचिए, जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स की। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट। सर मैं
आज यहां सोच रहे थे, बैठे बैठे हम सबसे सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का। सर मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता, आप मुझे बताइए वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है, बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है, जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी, यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत बहुत अलग का है। आज हम इस वक्फ बिल के माध्यम से we have removed section 40 and we have put a full stop to this draconian 2013 act. We have also brought in the limitation act that will apply on the waqf board. Sir, I'll just take 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. Seconds, kindly conclude. Sir, आज there are questions that are being asked. Why non-Muslims are included in Waqf Board and Waqf Council? Detailed explanation has been given that Waqf is different, the nature of the work of the Waqf Board is different, and the Waqf Board and Waqf Council are essentially secular in nature. Sir, I want to also add, 2013 में sir, 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के जो जुरिस्डिक्शन था वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर लागू होता था। 2013 के बाद कांग्रेस सरकार ने संशोधन ले आने के बाद वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन नॉन मुस्लिम के ऊपर भी लागू हुआ। सर आई विल जस्ट नीड 1 minute टू कंक्लूड। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, प्लीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूड इन अ मिनट। सर 2013 में दे इंक्लूडेड द एक्सपेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स। इफ यू कैन इंक्लूड non-Muslims under the jurisdiction of the Waqf Tribunal, why can't non-Muslims have a representation in the Waqf Council and Waqf Board? ये बहुत नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है और ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। सर मैं आज आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सेक्युलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। 1991 में सर कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वेरी अगस्त हाउस द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। And in this Places of Worship Act, they created a legal bar on Hindu community to approach even the court to claim any place legitimately, any place of worship, even though the Hindu community had any claim. And for the Muslims in 1995, they gave the Waqf Act under which they could take any asarp, any action. Sir, मैं आज ओवैसी साहब को सर 30 seconds sir, please. Sir, I will conclude. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். Let him complete. I'll let him complete. I'll call you. Please conclude. ओवैसी जी मैं आपको बचाना चाहता हूं। तेजस्वी सूर्या जी सर प्लीज स्पीक टू द चेयर। यस सर मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है जो आपके खुद का आपके रियल जमीन है। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर मैं मेरे भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ में भाषण समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत धन्यवाद। One second sir, what is your point of order? Yes sir, I will come to you. Yes, Mr. Owaisi. Sir, the honorable member has named me. What I am going to say will inshallah will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain.
and a Sikh, that he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should, and he should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Okay, sir. Tirupati Okay, Devasthanam. Sir, let me, let me complete. Let me complete. You know very well that a prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here.